दोस्तों अक्सर मैं या मेरे जैसा कोई दूसरा डिफेंस यूट्यूबर जब भी इस तरह की कोई वीडियो बनाता है जिसमें हम लोग तेजस मार्क 2 या फिर एमका को लेकर कोई अपडेट आपसे शेयर करते हैं तो उसके बाद एक कमेंट जनरली आता ही है। और वो कमेंट क्या है कि यार जब तक हम इन्हें बना पाएंगे तब तक हमारे दुश्मन चाइना और पाकिस्तान 6 जनरेशन तक पहुंच चुके होंगे। जी हाँ, चलिए यहाँ पर चाइना का आप नाम लेते हैं, अच्छी बात है, लेकिन पाकिस्तान का क्यों लेते भाई? वो तो ऑलरेडी पहुंच चुका है। जो देश JF-17 पर ग्रीन कलर पुताई कर सकता है तो सोचिए उसकी टेक्नोलॉजी कितनी ज़्यादा हाई क्लास होगी। तो यहाँ पर पाकिस्तान भी ऑलरेडी 7 जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट बना चुका है। वो JF-17 पर ग्रीन कलर कर सकता है ना, तो वो कुछ भी कर सकता है। दैट्स इट। बात आ जाती है यहाँ पर चीन की। तो दोस्तों चीन की अगर हम लोग देखें तो वो भी ठीक से 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट भी नहीं बना पाया है। मैं आपको लिख कर देता हूँ कि जिस दिन हमारा AMCA आ गया ना, और बहुत ही जल्दी चूंकि आने ही वाला है, वो अपनी इनिशियल कंडीशन में ही J-20 को कड़ी टक्कर देने वाला है। क्योंकि भारत कभी भी बैक इंजीनियरिंग पर विश्वास नहीं करता। जो चीज़ें बनाता है, जो चीज़ डेवलप करता है, उसके पीछे कड़ी मेहनत करके और बहुत परिश्रम करके ओरिजिनल टेक्नोलॉजी ही डेवलप करता है। अगर भारत को भी डुप्लीकेट चीज़ें बनानी अच्छी लगती या भारत का इस तरह का कोई इंटेंशन होता तो हम कब का जेट इंजन बना चुके होते। ये एग्जाम्पल है पूरी दुनिया के लिए कि भारत कभी भी डुप्लीकेट चीज़ों के ऊपर निर्भर नहीं रहता। खैर छोड़िए, यहाँ पर दोस्तों एक बहुत ही ज़बरदस्त अपडेट निकल कर आया है और वो भी हमारे फाइटर जेट और फ्यूचर बॉम्बर को लेकर ही है। मैं आपको बता दूं कि भारत इस समय ऐसी कंडीशन में आ चुका है कि कभी भी किसी भी समय 6 जनरेशन की एयरक्राफ्ट तक बना सकता है। मैं आपको बता दूं कि केवल और केवल भारत जेट इंजन की टेक्नोलॉजी को लेकर पीछे है। अदरवाइज भारत ने लगभग सारी चीज़ें डेवलप कर ली है और सारी टेक्नोलॉजी बिल्कुल जेब में रखी हुई है। मैं आपको बता दूं कि LCA प्रोग्राम के जो चीफ आर्किटेक्ट हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान इस तरह की बातें कही कि इस तरह का एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस DRDO ने तैयार कर लिया है जिसके बूते हम लोग 6 जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट को बड़ी आसानी से बना पाएंगे। उन्होंने यहाँ तक कहा कि हम लोग हमारे आगामी कुछ प्रोजेक्ट में, यानी एमका मार्क 2 को आप ले लीजिए या फिर हमारे घातक या आवरा UCAV को ले लीजिए, इनके अंदर हम लोग इन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। बराबर, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ इस तरह की होगी जिसके चलते जैसे आप पायलट की निर्भरता को फाइटर एयरक्राफ्ट में बहुत कम कर सकते हैं। लाइक आप इससे ऑटोमेटिक लैंडिंग करा सकते हैं, ऑटोमेटिक टेक ऑफ करवा सकते हैं। हाई मैन्यूवर की वजह से अगर पायलट आपका चोटिल हो जाता है या फिर वो अनकॉन्शियस हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में भी हम लोग इसे ऑपरेट कर सकते हैं कंट्रोल रूम में बैठे बैठे और बड़ी आसानी से इसे सकुशल जहाँ पर चाहे वहाँ पर लैंड करवा सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि रिमोट ऑपरेटिंग व्यवस्थाएं हमारे पास आज आ चुकी है। और वैसे भी आप सब जानते हैं कि एमका को 5.5 जनरेशन कहा जाता है और इस तरह की चीज़ें पहले ही क्लियर कर दी गई थी कि एमका जो होगा उसमें 5th के साथ साथ 6 जनरेशन के भी फीचर शामिल किए जाएंगे। और जो हमारा घातक आवरा UCAV होगा वो तो फुल्ली अनमेंड होना ही है। इसी टेक्नोलॉजी के ऊपर और काम करके इसे और निखार कर एक बड़ा प्रारूप बनाकर एक टिपिकल टाइप का स्ट्रैटेजिक बॉम्बर हम लोग बना सकते हैं जो कि 6 जनरेशन का होगा। तो ऐसी परिस्थिति में आप ये कह सकते हैं कि चीन जितनी ही स्पीड हमारी है, बस चीन ने रेस शुरू जल्दी कर दी थी। बाकी अगर उसकी 100 की स्पीड है ना तो हमारी भी 100 की ही है और वो जो बीच का गैप है ना वो भी बहुत जल्दी कवर हो जाता है। या आप टेक्नोलॉजी की गुणवत्ता देखें, क्वालिटी देखें तो दोनों के बीच में वो गैप भी आपको दिखाई नहीं देगा। बाकी उसकी स्पीड जितनी है ना उतनी ही स्पीड हमारी है, जबकि उसके कंपैरिजन में भारत के पास रिसोर्सेज बराबर नहीं है। लेकिन फिर भी भारत बहुत अच्छा कर रहा है। इसके लिए भारत के वैज्ञानिकों को सैल्यूट है यार। और साथ ही साथ हम लोग उन्हें कमेंट बॉक्स में ऑल द बेस्ट भी कहेंगे कि जल्दी से जल्दी वो इस तरह की टेक्नोलॉजीज को पूरी तरह से डेवलप करके उनका इस्तेमाल करके एक फाइटर एयरक्राफ्ट 6 जनरेशन का बना ले। जय हिंद।